बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने डीई की मैथ स्टार्ट करनी है, मैथ 113। और बच्चों हम इस टेक्स्ट बुक को हल करेंगे। तो बच्चों ये टैप्टा की टेक्स्ट बुक है, हमने इस बुक को क्या करना है, सॉल्व करना है। और मैंने कुछ चैप्टर इसके करवा दिए हैं, वो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। और इसी तरह बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। और बच्चों ये डीई की मैथ है, मैथ 113 फर्स्ट ईयर की, बाय फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 1 हमने ले लिया। हमने क्या करना है, बाय फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है तज्ज़ी करें। हमने क्या करनी है, तज्ज़ी करनी है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या करनी है, तज्ज़ी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती किस तरह की है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक का मतलब है दो दर्जी मसावात। x के ऊपर पावर 2 है, तो ये कौन सी मसावात है, ये दो दर्जी मसावात है। और इसको हमने पढ़ना है अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों हमने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है, हमने इसकी क्या करनी है, फैक्टराइजेशन। तो बच्चों सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, ये मेरे पास 3x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 4, आपने इसकी करनी है तज्ज़ी। तज्ज़ी का मतलब होता है हमने दो जोड़े मालूम करने हैं, फैक्टराइजेशन करनी है इसकी। तो पहली रकम और आखिरी रकम को पहले क्या करवा देंगे, ज़रब। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 4 12 x का स्क्वायर। तो बच्चों हमने एक ऐसा जोड़ा मालूम करना है, एक ऐसा पेयर ढूंढना है जो ज़रब करने से मेरे पास ये वैल्यू बने और प्लस या माइनस करने से मेरे पास ये दरमियान वाली टर्म बने। तो बच्चों हमने फैक्टराइजेशन के अंदर एक ऐसा जोड़ा मालूम करना है या एक ऐसा पेयर ढूंढना है जो ज़रब करने से मेरे पास 12x स्क्वायर बने, प्लस या माइनस करने से 7x बने। तो वो जोड़ा ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे। तो बच्चों ये होता है 1 ज़रबे 12, 12 एकम 12, 2 ज़रबे 6, 6 दूनी 12, 3 ज़रबे 4, 3 4 12। तो बच्चों इनमें से कोई हमने एक ऐसा जोड़ा सेलेक्ट करना है, एक ऐसा पेयर सेलेक्ट करना है जो ज़रब करने से मेरे पास 12x स्क्वायर बन जाए और प्लस या माइनस करने से मेरे पास 7x बने। तो वो जोड़ा कौन सा बनेगा बच्चों, ये वाला। इसके साथ भी x लगा देंगे, इसके साथ भी x लगा देंगे। अगर मैं इस जोड़े को ज़रब करवाऊंगा तो मेरे पास ये वैल्यू बनेगी, अगर मैं इस जोड़े को प्लस करवाऊंगा तो मेरे पास 7x बनेगा। तो बच्चों ये मेरे पास मसावी, इसी तरह ये 3x स्क्वायर इसी तरह आ गया। इस 7x की जगह ये वाला जोड़ा लगा देंगे, प्लस का 3x प्लस का 4x और ये प्लस 4 इसी तरह आ गया। अब इसके बाद इन दोनों में से कॉमन लेना होता है, कॉमन का मतलब होता है मुश्तरिक। इन दोनों में से कॉमन लेना होता है, कॉमन का मतलब होता है मुश्तरिक। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, मेरे पास 3x आ जाएगा। कॉमन का मतलब होता है दोनों रकमों में एक जैसी रकम हमने कॉमन लेनी है। तो बच्चों ये वाला 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया, ये वाला x एक x के साथ कैंसिल हो गया, एक x आ गया। 3x के साथ कैंसिल 1 आ गया। इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, 4। और कॉमन जो सी वैल्यू होती है ना, ये 3x मैंने कॉमन लिया ना, ये 3x इसके साथ भी तकसीम होता है, ये 3x इसके साथ भी तकसीम होता है। तो फिर इसके बाद तकसीम करने से हमारे पास x प्लस 1 आ जाता है। तो बच्चों इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा x, 4 के साथ कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1। तो बच्चों अब क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये दो सेम फैक्टर बन जाते हैं, इसका मतलब क्या, हम फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक तरह से हल कर रहे हैं। तो बच्चों अब क्या करेंगे, ये जो उनसे सेम है इनमें से एक ले लेंगे, x प्लस 1 का एक फैक्टर ले लेंगे और दूसरा फैक्टर बचेगा हमारे पास 3x और प्लस 4। तो बच्चों हमने क्या कर लिया, ये एक रकम इसको फ़र्ज़ कर लें, इसको दूसरी रकम फ़र्ज़ कर लें।
इसमें से हमने कॉमन क्या ले लिया, x प्लस 1। तो ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल, क्या बचेगा 3x, वो यहाँ पर लिख देंगे। ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल, क्या बचेगा प्लस 4, वो यहाँ पर लिख देंगे। अब ये दोनों फैक्टर हमारे पास किसके बराबर थे, 0 के बराबर। हमने यहाँ पर मसावी लिखनी है, मसावी 0, यहाँ पर मसावी 0, क्योंकि इस तरफ है मसावी। तो बच्चों ये दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं, 0 के बराबर। लिहाजा अकेले अकेले फैक्टर को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। ये 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो जाएगा। और ये हमारे पास 3x इसी तरह प्लस का 4 है, माइनस का 4 हो जाएगा। ये 3 ज़रब है, इस तरफ आके 3 क्या हो जाएगा, तकसीम। तो बच्चों अब हमने क्या लिखना है, इसका सोल्यूशन सेट लिखना है, हल सेट लिखना है। तो हम क्या करेंगे, s डॉट s लिख देंगे, मसावी दरमियानी ब्रैकेट, फिर लिखेंगे -1 कोमा माइनस का 4/3। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास है, फाइनल आंसर। ये था जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 2 करेंगे। तो जो हमारे पास जोज नंबर 2 है और हमें क्या दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x मसावी 2x माइनस का 6। तो बच्चों हमने इसकी भी क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन का मतलब हमने इसकी तज्जी करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। इस तरह की 2 दर्जी मसावात बनानी है। तो 2 दर्जी मसावात बनानी है, तो एक्स स्क्वायर वाली रकम, फिर एक्स वाली रकम, फिर कांस्टेंट वैल्यू, फिर आखिर पे क्या होना चाहिए, मसावी के दूसरी तरफ 0। तो ये हमारे पास अभी ये 2 दर्जी मसावात नहीं है, पहले इसको 2 दर्जी मसावात बनाएंगे। तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, ये प्लस का 2x है, इस तरफ आके माइनस का 2x हो गया, ये माइनस का 6 है, इस तरफ आके प्लस का 6 हो गया, और इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास x का स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x माइनस का आ गया 5x, और ये प्लस 6 इसी तरह इक्वल टू 0। अब हमने इसकी 2 दर्जी मसावात बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसकी हमने तज्जी करनी है। पहला काम क्या करेंगे, पहली रकम और आखिरी रकम को पहले ज़रब करवा देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर। हमने एक ऐसा जोड़ा मालूम करना है, एक ऐसा पेयर ढूंढना है जो ज़रब करने से ये वैल्यू बने, प्लस या माइनस करने से माइनस का 5x बने। तो बच्चों वो 1 ज़रबे 6, तो ये हमारे पास 6 के बराबर है, 2 ज़रबे 3 2 3 6 के बराबर है। हमें चाहिए माइनस का 5x, तो माइनस इसके साथ भी लगा देंगे, माइनस इसके साथ भी लगा देंगे। तो नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, 2 3 6 आ गया, x को x के साथ ज़रब करेंगे, x स्क्वायर आ गया। तो बच्चों हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना होता है जो ज़रब करने से मेरे पास ये वैल्यू बने, प्लस या माइनस करने से माइनस का 5x बने। तो वो जोड़ा मैंने ढूंढ लिया। तो बच्चों मेरे पास ये वाला x स्क्वायर इसी तरह आ गया, माइनस इस माइनस 5x की जगह ये वाला जोड़ा लगा देंगे, माइनस का 2x और माइनस का 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन का मतलब होता है मुश्तरिक। इन दोनों में से मुश्तरिक क्या आ जाएगा मेरे पास, x, एक x कैंसिल हो गया, एक x आ गया, एक x कैंसिल हो गया, -2 आ गया। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, -3 के साथ कैंसिल, x आ गया, नफ़ी जमा नफ़ी 3 दूनी 6 2 आ गया, और इक्वल टू 0। एक रकम इसको आपने, एक रकम ये हमारे पास, इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है हमारे पास, x -2। तो हमारे पास ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल, क्या बचेगा x, वो यहाँ पर लिख देंगे। ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल, क्या बचेगा -3, वो यहाँ पर लिख देंगे, इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं, 0 के बराबर हैं। तो लिहाजा अकेले अकेले फैक्टर को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। x -2 इक्वल टू 0 और x -3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये माइनस का 2 है, प्लस का 2 हो गया, तो ये माइनस का 3 है, इस तरफ आगे प्लस का 3 हो गया। अब हमने आंसर देना, लिखेंगे सोल्यूशन सेट s डॉट s
मसावी दरमियानी ब्रैकेट 2,3। तो ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। ये था हमारे पास जोज नंबर 2। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 3 करेंगे। जोज नंबर हमारे पास 3 है और हमें दे दिया 3x² माइनस का 1 मसावी 1/5 इंटू 1 माइनस एक्स। तो बच्चों हमने इसकी भी क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है, तजज़ी करनी है। तो सबसे पहले हमने 2 दर्जी मसावात बना लेनी है इस तरह की। इस वैल्यू को हमने पहले इस हालत में लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हालत में। तो ये 5 इस तरफ क्या है, तकसीम है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ज़रब। तो 5 इंटू 3x² माइनस 1 मसावी 1 माइनस एक्स आ गया। इस 5 को ज़रब करवा देंगे, 5 3 15x² हो गया, 5 एकम 5 हो गया, मसावी 1 माइनस एक्स। तो ये मेरे पास 15x², ये माइनस का x है, इस तरफ आके प्लस का x हो जाएगा, और ये -5 इसी तरह प्लस का 1 है माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ गया 15x² प्लस का x माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस का 6 हो गया इज इक्वल टू 0। अब हमने इसकी क्या, हमने 2 दर्जी मसावात बना ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। तो हम क्या करेंगे, पहली रकम और आखिरी रकम को पहले ज़रब करवा देंगे। तो 15 चौक 15 ज़रबे 6 करेंगे, 15 5 75 और 15 6 90 माइनस का 90x² हो गया। तो बच्चों हमारे पास ये 15x² को जब 6 के साथ 15 5 75 होता है, 15 6 90 माइनस का 90x² हो गया। तो बच्चों हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है, एक ऐसा पेयर ढूंढना है जो ज़रब करने से मेरे पास ये वैल्यू बने, प्लस या माइनस करने से प्लस का x बने। तो बच्चों इसके हम जोड़े बना लेंगे, 1 ज़रबे 90 90 कम 90 2 ज़रबे 45 45 दूना 90 3 ज़रबे 30 30 ज़रबे 3 90 और हमारे पास 4 ज़रबे। तो बच्चों हम चलते जाएंगे तो हमारे पास 9 ज़रबे 10 9 ज़रबे 10 करेंगे तो ये भी किसके बराबर आएगा, 90 के बराबर। तो हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है जो ज़रब करने से ये वैल्यू बने, प्लस या माइनस करने से हमारे पास प्लस का x बने। ये था हमारे पास थीम इसका। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसके साथ भी x लगा देंगे, इसके साथ भी x लगा देंगे। हमें चाहिए प्लस का x, तो मनफी इसके साथ लगा देंगे, नफ़ी जमा नफ़ी 9 ज़रबे 10 90 x को x के साथ ज़रब करेंगे x²। तो बच्चों वो हमने जोड़ा ढूंढ लिया। अगर मैं इस जोड़े को ज़रब करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू बनेगी। अगर मैं इस जोड़े को प्लस करूंगा, प्लस का 9x प्लस का 10x, तो मेरे पास बचेगा प्लस का x। मुझे क्या चाहिए, प्लस का x ही चाहिए। अब ये वाला जोड़ा यहाँ पर लगा देंगे, तो ये 15x², इसी तरह माइनस का 9x प्लस का 10x और ये -6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन, कॉमन का मतलब होता है मुश्तरिक। इन दोनों में से मुश्तरिक क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3x आ जाएगा, कॉमन 3x बनेगा। अब ये 3x इसके साथ भी तकसीम करवाना है, ये 3x इसके साथ भी तकसीम होता है, 3 5 15 5x आ गया, 1x कैंसिल 1x आ गया, 3 3 9 3 आ गया और 1x x के साथ कैंसिल हो गया। इन दोनों में से कॉमन लेंगे हम 2, क्योंकि 2 आएगा इन दोनों में कॉमन। तो ये 2 5 10 हो गया, 5x हो गया, 2 2 3 6 माइनस का 3 आ गया इक्वल टू 0। अब एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई। इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, 5x माइनस 3 हमने कॉमन ले लिया। ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 3x, वो यहाँ पर लिख देंगे। ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल, क्या बचेगा 2, तो +2 यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू 0। तो बच्चों ये दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं, 0 के बराबर हैं। लिहाजा अकेले केले को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और हमारे पास 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये माइनस का 3 या प्लस का 3 हो गया। तो ये मेरे पास 5 ज़रब है, इस तरफ आके 5 तकसीम हो गया,
तो ये मेरे पास 3x, इसी तरह प्लस का 2 है, माइनस का 2 हो जाएगा दूसरी तरफ जाकर, ये 3 ज़रब है, इस तरफ आके 3 क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों अब हमने क्या देना है, इसका सोल्यूशन सेट देना है। एस डॉट एस लिखेंगे मसावी, फिर दरमियानी ब्रैकेट 3/5 कोमा माइनस का 2/3। तो ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। ये था जोज नंबर 3। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 4 करेंगे, आपको फिर मजीद समझ आ जाएगी इनकी क्वेश्चनों की। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर इसका 4 है। जोज नंबर 4 के अंदर हमें 2x + 3 इंटू हमारे पास x + 1 मसावी 1 दे दिया। तो बच्चों हमारे पास ये कौन सी, पहले सबसे पहले हमने इसको 2 दर्जी मसावात बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके ऊपर x की पावर 2 आ जाए, वो कौन सी इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो बच्चों सबसे पहले हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो ये इन दोनों फैक्टर को आपस में क्या करवा देंगे, ज़रब। इस पहली रकम को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, इस 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ज़रब करवा देंगे। 2x को x के साथ ज़रब करेंगे तो ये 2x स्क्वायर हो गया, फिर 2x को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो 2x हो गया, 3 को x के साथ ज़रब करेंगे 3x हो गया, 3 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो 3 आ गया, प्लस का 1 माइनस का 1 = 0 हो गया। तो ये मेरे पास 2x² प्लस का 5x हो जाएगा, 2x + 3x 5x, प्लस का 3 है माइनस का 1 है, तो ये प्लस का 2 आ गया = 0। तो बच्चों मेरे पास ये कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब मैं इसकी क्या करवाऊंगा, फैक्टराइजेशन। तो आपने क्या करना है, पहली रकम और आखिरी रकम को पहले ज़रब करवा देनी है। तो ये 2 दूनी 4x² हो गया। हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है, एक ऐसा पेयर ढूंढना है जो ज़रब करने से मेरे पास ये वैल्यू बने, प्लस या माइनस करने से 5x बने। तो वो जोड़ा कैसे ढूंढेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे, 1 × 4, तो 4 × 4 ही होता है। इसके साथ भी x लगा देंगे, इसके साथ भी x लगा देंगे। तो बच्चों अगर मैं इन दोनों को ज़रब करवाऊंगा, इस जोड़े को 1 को 4 के साथ ज़रब करेंगे 4 आ गया, x को x के साथ ज़रब करेंगे x² हो गया। अगर मैं इस जोड़े को प्लस करवाऊंगा तो मेरे पास बनेगा प्लस का 5x। तो बच्चों मुझे यही प्लस का 5x चाहिए था। तो ये मेरे पास 2x², इसी तरह इस 5x की जगह ये वाला जोड़ा लगा देंगे, प्लस का x प्लस का 4x प्लस ये 2, इसी तरह आ गया = 0। अब इसके बाद इन दोनों में से कॉमन लेना होता है, इन दोनों में से कॉमन का मतलब होता है मुश्तरिक लेना है हमने। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा मेरे पास, x, तो एक x कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 2x, x के साथ कैंसिल क्या आ जाएगा 1। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे 2, 2 दूनी 4, 2x आ गया, 2 के साथ कैंसिल 1 आ गया = 0। एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई। इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है हमारे पास 2x + 1। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो सी कॉमन वैल्यू होती है ना, ये मैंने कॉमन लिया ना, ये इसके साथ भी तकसीम होता है, ये कॉमन वैल्यू इसके साथ भी तकसीम होती है। तो ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल हो गया, क्या बचेगा x, वो यहाँ पर लिख देंगे। ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा +2, वो यहाँ पर लिख देंगे = 0। तो बच्चों ये दोनों फैक्टर किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, लिहाजा अकेले फैक्टर को 0 के बराबर कर लेंगे। तो ये मेरे पास 2x + 1 = 0 और हमारे पास x + 2 = 0। तो बच्चों यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, प्लस का 1 है माइनस का 1 हो गया, 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा तकसीम। तो इसी तरह ये हमारे पास ये प्लस का 2 है, इस तरफ आके माइनस का 2 हो गया। तो अब क्या करेंगे, हमने आंसर देना है, यहाँ पर लिखेंगे s डॉट s मसावी दरमियानी ब्रैकेट माइनस का 1/2 कोमा -2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। ये था जोज नंबर 4। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 5 करेंगे, आप लोगों को फिर मजीद समझ आ जाएगी फैक्टराइजेशन की।
तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 5 है, जोज नंबर 5 हमें दे दिया और उसने 4/x-1 माइनस 5/x+2 मसावी 3/x। तो बच्चों हमने ये नीचे वाली रकम क्या करवानी है, ख़त्म। अगर हम नीचे वाली, क्योंकि हमने सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है इस तरह की। अगर हम, क्योंकि x के ऊपर पावर 2 है तो ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, दो दर्जी मसावात है। तो सबसे पहले हमने इसको दो दर्जी मसावात बनाना है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली रकम हमने ख़त्म करनी है, हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई बाय x-1 इंटू x+2 इंटू x। हमने नीचे वाली रकम इकट्ठी कर लेनी है और इन तीनों वैल्यू के, क्योंकि हमने नीचे वाली रकम ख़त्म करनी है, तो नीचे वाली रकम ख़त्म करने के लिए यही नीचे वाली वैल्यू के साथ क्या करवा देंगे, तमाम रकम को ज़रब करवा देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास 4/x-1 इसको ज़रब करवाना है, x-1 इंटू x+2 इंटू x, और ये वाली माइनस इसी तरह आ गई 5/x+2, इसी तरह इसको ज़रब करवाएंगे x-1 इंटू x+2 इंटू x के साथ, और ये वाली मसावी इसी तरह हमारे पास 3/x आ गया इंटू x-1 इंटू x+2 इंटू x। तो बच्चों हमने सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने के लिए हमने नीचे वाली रकम खत्म करनी है। हम क्या करेंगे, इन नीचे वाली वैल्यू का जुआ जाफकल के साथ क्या करवा देंगे, ज़रब, एलसीएम के साथ। तो बच्चों ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल, हमारे पास आ गया 4x, इस x को मैंने 4 के साथ ज़रब भी करवा दिया और x+2 आ गया, और ये वाली माइनस इसी तरह। बच्चों ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल, 5x, इस x को इसके साथ लिख देंगे, कोई हर्ज नहीं होता, x-1 आ गया मसावी, तो ये वाला x इस x के साथ कैंसिल, 3 इंटू x-1 इंटू x+2। तो बच्चों इसको इसके साथ ज़रब करवा देंगे, इस वैल्यू को इसके साथ ज़रब करवा देंगे, इनको आपस में ज़रब करवा देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 4x², 4 दूनी 8x हो गया, माइनस इसको ज़रब करवाएंगे 5x², नफ़ी नफ़ी जमा आ गया और 5x आ गया मसावी, ये 3, इसी तरह इन दो फैक्टर को आपस में ज़रब करवा देंगे। किस तरह ज़रब करवानी है, पहली रकम को इन दोनों के साथ ज़रब, फिर दूसरी रकम को इन दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे, ज़रब मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। x को x के साथ ज़रब करवाएंगे x², फिर x को 2 के साथ ज़रब करवाएंगे 2x, फिर -1 को x के साथ ज़रब करवाएंगे -x, -1 को 2 के साथ ज़रब करवाएंगे -2। तो बच्चों मेरे पास ये 4, ये मेरे पास है 4x² और ये मेरे पास है माइनस का 5x², तो मेरे पास बचेगा माइनस का x², और ये प्लस का 8x है, प्लस का 5x है, तो ये मेरे पास आ जाएगा प्लस का 13x, और ये मसावी इसी तरह इस 3 को, ये 3 इसी तरह आ गया, इसको x² प्लस का 2x माइनस का x प्लस का x बचेगा और -2। तो मेरे पास माइनस का x² प्लस का 13x मसावी इस 3 को ज़रब करवा देंगे, 3x² प्लस का 3x, 3 दूनी 6 माइनस का 6 आ गया। तो बच्चों ये बड़ी रकम है, अगर मैं मेरे पास हो a = b, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ b = a, कोई हर्ज नहीं होता मैथ के अंदर। तो इस रकम को मैं इस तरफ कर दूंगा 3x² प्लस का 3x -6, और इस रकम को इस तरफ कर दूंगा तो कोई हर्ज नहीं होता। तो बच्चों ये मेरे पास 3x² प्लस का 3x -6, माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू हो जाएगी, इस तरफ आके प्लस की वैल्यू, इस तरफ आके माइनस की वैल्यू = 0। तो ये मेरे पास ये 3x² प्लस 1x² 4x² हो गया, और ये प्लस का 3x है और माइनस का है 13x, तो माइनस का 10x बचेगा, और ये माइनस का 6 = 0। तो बच्चों ये मेरे पास कौन सी बन गई, पहले मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, x² वाली रकम, फिर x वाली रकम, फिर कांस्टेंट वैल्यू। अब मैंने इसकी क्या करवानी है, तज्जी, फैक्टराइजेशन करवानी है। तो मेरे पास 4x² माइनस का 10x -6 = 0।
तो इसमें से हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन ले लें, 2 कॉमन आ गया तो हमारे पास बच गया 2x², 5 दूनी 2 5 10x हो गया, 2 3 6 माइनस का 3 आ गया इक्वल टू 0। तो मेरे पास 2x² माइनस का 5x माइनस 3 इक्वल टू, ये 2 ज़रब है, उस तरफ जाके 2 क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा 2x² माइनस का 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। 0 को जब 2 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसकी हमने क्या करवानी है, फैक्टराइजेशन। तो पहली रकम और आखिरी रकम को पहले ज़रब करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा माइनस का 6x²। हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है जो ज़रब करने से हमारे पास ये वैल्यू बने, प्लस या माइनस करने से माइनस का 5x बने। तो वो कैसे जोड़ा ढूंढेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे। 1 ज़रबे 6 आ गया, 2 ज़रबे 3 2 3 6 के बराबर आ गया। तो बच्चों हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है जो ज़रब करने से हमारे पास ये वैल्यू बने, प्लस या माइनस करने से ये वैल्यू बने। तो वो कैसे जोड़ा ढूंढेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे इस तरह के। तो इसके साथ भी x लगा देंगे, इसके साथ भी x लगा देंगे। हमें चाहिए माइनस का 5x, तो 6 के साथ माइनस लगा देंगे। जमा नफी नफी 1 मल्टीप्लाई 6 आ गया, x को x के साथ ज़रब करेंगे, x² हो गया। अगर मैं इस जोड़े को ज़रब करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू बनेगी, अगर मैं इस जोड़े को प्लस करूंगा तो मेरे पास माइनस का 5x बनेगा। तो बच्चों मेरे पास ये 2x² इसी तरह आ गया, इस माइनस 5x की जगह ये वाला जोड़ा लगा देंगे, प्लस का x माइनस का 6x और ये माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन का मतलब होता है मुश्तरिक। इन दोनों में से मुश्तरिक क्या आएगा, हमारे पास x आ गया, एक x कैंसिल हो गया, 2x आ गया, x के साथ कैंसिल 1 आ गया। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, -3 कॉमन आ जाएगा, 3 दूनी 6 2x आ गया। नफी नफी होता है जमा, 3 के साथ कैंसिल 1 आ गया इक्वल टू 0। अब बच्चों एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 2x + 1। तो ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल, क्या बचेगा x, वो यहाँ पर लिख देंगे। ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल, क्या बचेगा -3, वो यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू 0। और ये दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं, 0 के बराबर हैं, 0 के बराबर हैं, लिहाजा अकेले को 0 के बराबर कर देंगे। 0 का मतलब होता है 0। ये वाला फैक्टर भी 0 के बराबर कर देंगे, ये फैक्टर भी अलहदा से 0 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, प्लस का 1 है, माइनस का 1 हो गया। तो ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 क्या हो गया, तकसीम। तो ये हमारे पास प्लस का माइनस का 3 है, इस तरफ जाके प्लस का 3 हो जाएगा। अब बच्चों हमने क्या देना है, सोल्यूशन सेट देना है, दरमियानी ब्रैकेट -1/2, 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर जोज नंबर 5 का। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 6 करेंगे, जोज नंबर 6 करेंगे। हमारे पास जोज नंबर 6 है और हमारे पास 1/a + b + x और मसावी 1/a + 1/b और हमारे पास +1/x। तो बच्चों ये जोज नंबर क्या है, हमारे पास 6 है। तो आपने क्या करनी है, x वाली रकम एक तरफ कर लें पहले आप। तो ये हमारे पास 1 इसी तरह a + b + x। तो बच्चों सबसे पहले तो हमने कौन सी इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह की। इसके बाद हमने फिर इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो बच्चों ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू होगी, मसावी 1/a + 1/b। अब क्या करेंगे, इसका भी एलसीएम ले लेंगे, ये इसका भी एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या बनेगा इसका, a + b + x × x। ये नीचे वाली वैल्यू एलसीएम आ गई। तो बच्चों ये वाला फैक्टर, क्योंकि जो उनसा एलसीएम होता है ना, एलसीएम का मतलब क्या है, जुआ ज़ाफ़कल।
ये जो सा एलसीएम है इसके साथ भी ज़रब होता है, ये जो सा एलसीएम है इसके साथ भी ज़रब होता है। ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल, क्या बचेगा x, वो यहाँ पर लिख देंगे। ये वाली माइनस आ गई तो ये वाला x इस x के साथ कैंसिल, तो ये वाला फैक्टर 1 के साथ क्या आ जाएगा ज़रब के अंदर, तो ये a प्लस b प्लस x आ गया। तो बच्चों ये मसावी। इसी तरह अब क्या करेंगे, इन दोनों का भी क्या ले लेंगे, जुआ जाफ का ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या एलसीएम बनेगा, ए बी आ गया। ए के साथ, क्योंकि जो सा एलसीएम वैल्यू है ना, ये एलसीएम है तो ये वैल्यू इसके साथ भी ज़रब होती है, ये वैल्यू इसके साथ भी ज़रब होती है। तो ए के साथ कैंसिल, क्या बचेगा बी, वो यहाँ पर लिख देंगे। तो बी के साथ कैंसिल, तो क्या बचेगा ए, तो ए यहाँ पर आ जाएगा। तो बच्चों मेरे पास ये x इसी तरह आ गया। ब्रैकेट से पहले माइनस लामतें तब्दील करवा देंगे, माइनस का a माइनस का b माइनस का x ओवर हमारे पास a प्लस b प्लस x इंटू एक्स मसावी a प्लस b, इसको तरतीब भी दे देंगे, ओवर ए बी। तो बच्चों ये प्लस का x है, ये माइनस का x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी आ गया। नीचे इस x को ज़रब करवा देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा ए एक्स हो गया प्लस बी एक्स हो गया प्लस x का स्क्वायर हो गया, मसावी ए प्लस बी ओवर ए बी। ऊपर से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, माइनस, माइनस कॉमन आ गया तो ये ए प्लस बी आ गया ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर मसावी ए प्लस बी ओवर ए बी। तो बच्चों ये देख लें, ये सेम रकम आ गई, इस तरफ भी सेम है इस तरफ भी सेम है, दरमियान में क्या है, मसावी। मसावी का मतलब ये होता है इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं, तो इनकी वैल्यू भी एक दूसरे के क्या होती हैं, बराबर। तो बच्चों ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ मैं इस तरह भी कैंसिल कर सकता हूँ। तो बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर मसावी बचेगा हमारे पास 1 ओवर ए बी, 1 ओवर ए बी। तो बच्चों क्योंकि ये सेम रकम आ गई थी तो हम मसावी हो अगर दरमियान में तो हम दोनों वैल्यू के ऊपर वाली वैल्यू कैंसिल कर सकते हैं, नीचे हो अगर सेम फिर भी नीचे भी कैंसिल कर सकते हैं हम। तो अब क्या करेंगे, चिली पाई ज़रब करवा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ ज़रब करेंगे तो ये माइनस का ए बी आ गया और इसको 1 के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये मेरे पास ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर आ गया। अब इस वैल्यू को मैं इस तरफ लिख दूंगा और इस वैल्यू को इस तरफ लिख दें तो कोई हर्ज नहीं होता। मैंने आपको ये बता भी दिया a इज इक्वल टू बी हो तो हम b इज इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह मैं साइड चेंज कर दूंगा, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर और इस वैल्यू को इस तरफ a माइनस का ए बी, तो तरतीब दे देंगे एक्स स्क्वायर वाली रकम फिर ए एक्स प्लस का बी एक्स, ये माइनस की वैल्यू इस तरफ आके प्लस की वैल्यू होगी इक्वल टू 0। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे क्योंकि इसकी हमें पहले से ही उसने 4 रकमें हमें बना के दे दी, बन गई हमारे पास 1 2 3 4। हम कॉमन लेके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास x, तो एक x कैंसिल हो गया, एक x आ गया, x के साथ कैंसिल प्लस a आ गया। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, प्लस b, तो x बचेगा, b के साथ कैंसिल प्लस a आ गया इक्वल टू 0। तो बच्चों एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, x प्लस a कॉमन आ जाएगा। तो ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल, क्या बचेगा x, वो यहाँ पर लिख देंगे। ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल, क्या बचेगा b प्लस b यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर किसके बराबर है, 0 के बराबर है, लिहाजा अकेले अकेले को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर कर देंगे, इस फैक्टर को भी 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, प्लस का a है, इस तरफ जाके माइनस का a हो गया, ये प्लस का b है, उस तरफ जाके माइनस का b हो गया। अब हमने देना है सोल्यूशन सेट, दरमियानी ब्रैकेट -a -b। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर।
ये था जोज नंबर 6। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 7 करेंगे, आप लोगों को फिर मज़ीद समझ आ जाएगी इसकी। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 7 है। जोज नंबर 7 हमें दे दिया ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का ए सी इंटू एक्स माइनस का बी सी इक्वल टू 0। तो बच्चों इसके हम फैक्टर तो ढूंढने की बजाय अगर कांस्टेंट वैल्यू होती बड़ी आसानी के साथ हम इस रकम और इस रकम को ज़रब देने से हम बना लेते हैं। तो बच्चों इसके हम इस तरह भी बना सकते हैं फैक्टर। तो इस x को इन दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस का ए सी एक्स माइनस का बी सी इक्वल टू 0। इस x को आपने ज़रब करवा देनी है तो आप लोगों के पास ये फैक्टर खुद ही से बन जाएंगे। तो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा हमारे पास, b आ गया और x आ गया। तो बच्चों ये कॉमन वैल्यू इसके साथ भी तकसीम होती है, ये कॉमन वैल्यू इसके साथ भी तकसीम होती है। तो ये वाला एक x कैंसिल हो गया तो हमारे पास ए एक्स बचेगा, b के साथ कैंसिल हो गया। तो बच्चों एक b कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा b, x के साथ कैंसिल हो गया। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, माइनस। तो बच्चों इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है हमारे पास, माइनस सी। तो बच्चों हमारे पास सी के साथ कैंसिल तो क्या आ जाएगा ए एक्स। तो बच्चों नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, सी के साथ कैंसिल, बी आ गया इक्वल टू 0। अब एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, ए एक्स प्लस बी कॉमन आ गया। तो बच्चों ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल, क्या बचेगा बी एक्स, वो यहाँ पर लिख देंगे। ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल, क्या बचेगा माइनस सी, वो यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू 0। तो बच्चों ये दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं, 0 के बराबर हैं। तो लिहाजा अकेले फैक्टर को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ए एक्स, इसी तरह प्लस का b है माइनस का b हो गया, ये a ज़रब है, इस तरफ आके a क्या हो जाएगा तकसीम, इसी तरह b x इसी तरह आ गया, माइनस का c है प्लस का c हो गया, ये b ज़रब है, इस तरफ आके b क्या हो जाएगा तकसीम। तो बच्चों अब हमने क्या देना है, सोल्यूशन सेट s डॉट s लिखेंगे मसावी दरमियानी ब्रैकेट माइनस b ओवर a कोमा c ओवर b। तो ये क्या आ गया हमारे पास है फाइनल आंसर। ये था जोज नंबर 7। इसी तरह बच्चे जोज नंबर 8 करेंगे, आपको फिर मज़ीद समझ आ जाएगी इन क्वेश्चनों की। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 8 है। जोज नंबर 8 के अंदर हमें a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 2b एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है, तो पहली रकम और आखिरी रकम को हम ज़रब करवाएंगे। तो हमारे पास ज़रब करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर। तो पहली रकम और आखिरी रकम को ज़रब करवा देंगे तो मेरे पास ये ज़रब करने से मेरे पास ये वैल्यू बने, अगर मैं प्लस करूं तो मेरे पास ये वैल्यू बने। तो बच्चों मैं इसके फैक्टर बना दूंगा, किस तरह बनाऊंगा, मेरे पास a प्लस बी ज़रबे बी प्लस सी, इसके साथ भी x लगा देंगे, इसके साथ भी x लगा देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी इंटू बी प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो बच्चों हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना होता है जो ज़रब करने से मेरे पास ये वैल्यू बने, इस जोड़े को अगर मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू बने। अगर आप इसको प्लस करवाओगे ना तो आप लोगों के पास ये वैल्यू बचेगी। कौन सी वैल्यू बचेगी, ये वाली 2b है, तो ये वैल्यू बचेगी। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये मेरे पास a प्लस बी आ गया और साथ एक्स स्क्वायर इसी तरह। अब क्या करेंगे, इस जोड़े को ना यहाँ पर प्लस करवा देंगे, इस जोड़े को।
तो ये प्लस का ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स, और ये वाला प्लस इसी तरह आ गया बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो बच्चों हमने पहली रकम और आखिरी रकम को ज़रब करें तो ये वैल्यू बने, और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये दरमियान वाली टर्म बने। तो बच्चों वो यही जोड़ा हो सकता है, इसी जोड़े को हमने दरमियान में क्या करवा देना है, प्लस। इसको हम ख़त्म कर देंगे, ये दरमियान में लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा मेरे पास, एक तो x आ जाएगा और साथ a प्लस बी आ जाएगा। तो बच्चों एक x कैंसिल हो गया, एक x बच गया, ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल। अब ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल, x के साथ कैंसिल, तो प्लस 1 आ गया। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, b प्लस सी कॉमन आ गया। तो ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल, क्या बचेगा x। ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल, क्या बचेगा 1, वो यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू 0। तो बच्चों इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है हमारे पास है, x प्लस 1 हम कॉमन ले लेंगे, तो ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया x इंटू ए प्लस बी। और इसी तरह बच्चों ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल, तो ये बचेगा प्लस बी प्लस सी और इक्वल टू 0। तो बच्चों ये दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं, शून्य के बराबर है। शून्य का मतलब क्या है, 0 के बराबर है, लिहाजा केले को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। x इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, प्लस का 1 है माइनस का 1 हो गया, तो x इंटू ए प्लस बी, ये प्लस का b है माइनस का b हो गया, प्लस का c है माइनस का c हो गया। तो यहाँ पर x इसी तरह मसावी, ये x के साथ रकम क्या होती है, ज़रब, इस तरफ आके क्या हो जाएगी, तकसीम। तो ये b प्लस सी, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन भी ले लिया, और ये वैल्यू क्या है, यहाँ पर ज़रब है, इस तरफ आके क्या हो जाएगी, तकसीम। तो बच्चों अब हमने क्या देना है, सोल्यूशन सेट देना है, दरमियानी ब्रैकेट -1 कोमा माइनस बी प्लस सी ओवर ए प्लस बी। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास है, फाइनल आंसर, ये था जोज नंबर 8। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 9 करेंगे। तो जोज नंबर 9 करेंगे। जोज नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जोज नंबर 9 और जोज नंबर 10 इसका वेरी इंपॉर्टेंट है। जोज नंबर 9 हमारे पास a ओवर ए एक्स माइनस 1 प्लस बी ओवर बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू ए प्लस बी। तो बच्चों सबसे पहले हमें इसे क्या बनाना होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो ऊपर क्या है, a, ऊपर a है तो इसके साथ b की वैल्यू लिख देंगे, a ओवर ए एक्स माइनस 1 माइनस करवा देंगे b। तो बच्चों ये प्लस का b है, इसके साथ क्या हो जाएगा, माइनस का b, तो ये दरमियान में प्लस आ गया। इसी तरह हमारे पास b ओवर बी एक्स माइनस 1, ये प्लस का है, इस तरफ आके माइनस का a हो गया, इक्वल टू क्या आ गया, 0। देखो ऊपर a है ना, तो इसके साथ आपने b को प्लस माइनस करवाना है, ये वैल्यू इसी तरह आ गई, ये प्लस का है, इसके साथ माइनस है, a है तो माइनस b लिखना है, b है तो माइनस a लिखना है। अब क्या करेंगे, इसका अलहदा से एलसीएम ले लेंगे, इस वैल्यू का अलहदा से एलसीएम ले लेंगे। तो बच्चों इसका अलहदा से एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स माइनस 1, इसका हमने अलहदा से एलसीएम लेना है। तो ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल, तो a आ गया, तो ये वैल्यू इसके साथ क्या हो जाएगी, ज़रब, क्योंकि एलसीएम जो सी वैल्यू होती है इसके साथ भी ज़रब होती है, ये एलसीएम इसके साथ भी ज़रब है। तो बच्चों ये हमारे पास ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल होगी, तो ये इसके साथ ज़रब में आ जाएगी b इंटू ए एक्स माइनस 1, तो ये दरमियान वाला प्लस। इसी तरह इसका अलहदा से हम क्या ले लेंगे, एलसीएम, तो ये हमारे पास आ गया बी एक्स माइनस 1, ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल, b आ गया माइनस, और इसका बटा नहीं है, ये जो सा एलसीएम इसके साथ ज़रब हो जाएगा, a इंटू बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया, 0।
तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको ज़रब करवा देंगे तो ये ए माइनस, इसको ज़रब करवाएंगे तो ये माइनस का ए बी एक्स हो गया, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, बी आ गया ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस हमारे पास बी आ गया माइनस का ए बी एक्स हो गया, नफ़ी नफ़ी जमा का ए आ गया ओवर बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपको मैं फिर रिपीट, ऊपर ए है तो इसके साथ आपने बी लिखना है, ऊपर बी है तो इसके साथ आपने ए लिखना है, इसका अलहदा से एलसीएम ले लेंगे, इस वैल्यू का अलहदा से एलसीएम ले लेंगे। तो बच्चों ये हमारे पास ये ऊपर वाली रकम क्या होगी, सेम, ऊपर वाली यहाँ पर भी ए प्लस का है, यहाँ पर भी ए प्लस का है, यहाँ पर भी बी प्लस का है, यहाँ पर भी बी प्लस का है, यहाँ पर भी माइनस का ए बी एक्स है, यहाँ पर भी माइनस का ए बी एक्स है। तो ऊपर वाली रकम क्या ले लेंगे, कॉमन। तो ये मेरे पास a माइनस का ए बी एक्स प्लस बी, ये रकम क्या आ गई हमारे पास, कॉमन। तो ये बचेगा 1 ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस 1 ओवर बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये दोनों फैक्टर को अलहदा-अलहदा 0 के बराबर कर देंगे, इस फैक्टर को अलहदा 0 के बराबर करेंगे। तो ये मेरे पास a माइनस का ए बी एक्स प्लस का b इज इक्वल टू 0। इसी तरह ये वाला फैक्टर अलहदा से कर देंगे, 1 ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस 1 ओवर बी एक्स माइनस वन। इस फैक्टर को अलहदा 0 के बराबर, क्योंकि ऊपर वाली रकम क्या थी, सेम, तो मैंने कॉमन ले ली। तो ये 1 ओवर ये वैल्यू बच गई, 1 ओवर ये वैल्यू बच गई, ये दो फैक्टर बन गए। दोनों फैक्टर किसके बराबर है, 0 के बराबर है, लिहाजा अकेले को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। तो बच्चों यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये मेरे पास माइनस का ए बी एक्स, इसी तरह आ गया, प्लस का ए है, माइनस का ए, प्लस का बी है, माइनस का बी। तो मैं यहाँ से कॉमन क्या ले सकता हूँ, माइनस, तो a प्लस बी आ गया और माइनस का ए बी एक्स, माइनस माइनस के साथ कैंसल, x मसावी a प्लस बी, ये ए बी ज़रब है, इस तरफ आके ए बी क्या हो जाएगा, तकसीम। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई। पहले मैं ये भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इन दोनों का क्या ले लेंगे, जुआजाफकल, ए एक्स माइनस वन इंटू बी एक्स माइनस वन, एलसीएम ले लेंगे। ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल, क्या बचेगा, बी एक्स माइनस वन। ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल, ये वाला 1 के साथ ज़रब हो जाएगा। तो ये ए एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये वैल्यू क्या हो रही है, तकसीम, उस तरफ जाके क्या हो जाएगी, बी एक्स माइनस वन प्लस ए एक्स माइनस वन मसावी 0 इंटू ए एक्स माइनस वन इंटू बी एक्स माइनस वन। तो बच्चों ये वैल्यू तकसीम होती है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगी, ज़रब हो जाएगी। जब 0 को इसके साथ ज़रब करवाएंगे तो ये क्या हो गया, 0। तो बच्चों मेरे पास बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस वन माइनस का 2 आ गया। तो बच्चों ये माइनस का 2 है, उस तरफ जाके प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो गया। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर a प्लस बी आ गया मसावी 2, x मैंने कॉमन ले लिया और a और b को तरतीब भी दे दी। तो ये x इसी तरह, ये वैल्यू ज़रब है, इस तरफ आके क्या हो जाएगी, तकसीम। तो बच्चों ये मेरे पास अब मैंने क्या लिखना है, सोल्यूशन सेट s डॉट s मसावी दरमियानी ब्रैकेट मेरे पास a प्लस बी ओवर ए बी कोमा 2 ओवर a प्लस बी। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, फाइनल आंसर। ये था हमारे पास जोज नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट था। तो मैंने एक एक स्टेप आप लोगों को समझा दिया। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर करेंगे इसका 10 और साथ ही हमारा ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों मेरे पास क्वेश्चन नंबर है 10 और हमें क्या दे दिया, x प्लस 2 ओवर x माइनस वन प्लस 2 सही 2/3 मसावी x प्लस 3 ओवर x माइनस 2। तो बच्चों हमने क्या करवानी है, इसकी फैक्टराइजेशन।
तो मेरे पास ये x प्लस 2 इसी तरह आ गया, x माइनस 1 साही तोड़ देंगे इसकी, 2 3 6 में जब 2 जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, बटा 3 आ गया, मसावी x प्लस 3 ओवर x माइनस 2। तो बच्चों हमने नीचे वाली रकम क्या करवानी है, खत्म, और इसी नीचे वाली रकम को क्या करवा देंगे, पूरी मसावात के साथ ज़रब करवा देंगे। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई x माइनस 1 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस 2 ऑन बूथ साइड। तो बच्चों दोनों तरफ क्या करवा देंगे, ज़रब करवा देंगे। तो ये मेरे पास x प्लस 2 ओवर x माइनस 1, इसको ज़रब करवाएंगे 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब ये दरमियान वाला प्लस आ गया 8 बटा 3, इसको भी ज़रब करवाना 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 के साथ, और ये वाली मसावी इसी तरह x प्लस 3 ओवर x माइनस 2, इसको भी हमने ज़रब करवाना है x माइनस 1 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस 2 के साथ। तो बच्चों हमने क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है इस तरह की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमने नीचे वाली रकम क्या करवानी है, ख़त्म। हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यू के साथ ना पूरी मसावात को ज़रब करवा देंगे, इन तीनों वैल्यू को इसके साथ भी ज़रब करवाएंगे, इन तीनों वैल्यू को इसके साथ भी ज़रब करवाएंगे, इन तीनों वैल्यू को इसके साथ भी ज़रब करवा देंगे। तो ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब ये वाला प्लस आ गया, 3 3 के साथ कैंसिल हो गया, 8 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 मसावी। तो बच्चों ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। अब बच्चों हमारे पास ये वाला 3 इसी तरह आ गया, इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे, इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे, इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे। x को x के साथ ज़रब करवाएंगे x स्क्वायर, फिर x को 2 के साथ ज़रब करवाएंगे माइनस का 2x, फिर 2 को x के साथ ज़रब करवाएंगे 2x, 2 दूनी 4 माइनस का 4 आ गया प्लस। तो ये वाला 8 इसी तरह इन दोनों को ज़रब करवाना है, x को x के साथ ज़रब करवाएंगे x स्क्वायर, फिर x को 2 के साथ ज़रब करवाएंगे माइनस का 2x, माइनस 1 को x के साथ ज़रब करवाएंगे माइनस का x, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया 2 आ गया, और ये वाली मसावी इसी तरह, ये वाला 3 आ गया, इन दोनों को ज़रब करवाना है, इस x को इन दोनों के साथ ज़रब, फिर इस 3 को इन दोनों के साथ ज़रब, इस तरह ज़रब करवाना होता है दो फैक्टरों के साथ। x को x के साथ ज़रब करवाएंगे x स्क्वायर, फिर x को माइनस x हो गया, फिर प्लस का 3x हो गया और माइनस का 3 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास 3 इसी तरह आ गया, x का स्क्वायर और ये माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू कैंसिल, माइनस का 4 आ गया प्लस 8 इसी तरह। तो ये मेरे पास x का स्क्वायर और ये माइनस का 2x माइनस का x माइनस का 3x और प्लस 2 और ये मसावी इसी तरह। और अब ये हमारे पास 3 इसी तरह आ गया, x का स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का x है प्लस का 3x प्लस का 2x बचेगा और माइनस 3। तो बच्चों इसको ज़रब करवा देंगे, ये हमारे पास 3x स्क्वायर हो गया, 3 4 12 आ गया प्लस 8 के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये 8x स्क्वायर हो गया, 8 तिया 24x हो गया, 8 दूनी 16 आ गया मसावी। इसको भी ज़रब करवा देंगे, ये 3x स्क्वायर हो गया, ये प्लस का 6x हो गया, 3 3 9 माइनस का 9 आ गया। तो बच्चों ये मेरे पास 3x स्क्वायर है, ये मेरे पास 3x स्क्वायर माइनस का 12 प्लस का 8x स्क्वायर माइनस का 24x प्लस का 16, ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके माइनस की वैल्यू, प्लस का 6x है माइनस का 6x माइनस का 9 है प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो ये प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसिल होगी, तो मेरे पास क्या बचेगा 8x स्क्वायर और ये मेरे पास माइनस का 12 x वाली रकम, तो x वाली रकम माइनस का 24 और माइनस का 6, तो ये आ गया माइनस का 30x और ये कैलकुलेटर के ज़रिए कर लेंगे माइनस 12 प्लस है हमारे पास 16 फिर है प्लस है 9, तो हमारे पास बचेगा प्लस का 13 इक्वल टू 0।
तो बच्चों अब हमारे पास आ गया 2 दर्जी मसावात बना लिया हमने, 8x² और माइनस का 30x और प्लस का 13 आ गया। तो बच्चों क्या करेंगे हम, पहली रकम और आखिरी रकम को पहले क्या करवा देंगे, ज़रब। तो हमारे पास 13 ज़रबे 8 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 104x²। हमने फैक्टराइजेशन करनी है, पहली रकम और आखिरी रकम को पहले ज़रब करवा देंगे। हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है जो ज़रब करने से हमारे पास क्या बने, 104x² बने, प्लस या माइनस करने से माइनस का 30x बने। तो वो जोड़ा ढूंढने के लिए इसके फैक्टर बना लेंगे, 1 ज़रबे 104, 2 ज़रबे करेंगे तो 2 ज़रबे 52 हमारे पास होता है 104। इसी तरह बच्चों हम 104 को 3 के साथ तकसीम करवाएंगे तो आपके पास पेयर आते रहेंगे। तो बच्चों इशारिये के अंदर आ गया 104, तकसीम करवाएंगे 4 के साथ। तो बच्चों ये 4 ज़रबे 26 करेंगे तो ये भी होता है 104। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास पेयर बन गया, इसके साथ भी x लगा देंगे, इसके साथ भी x लगा देंगे। तो बच्चों हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है, एक ऐसा पेयर ढूंढना है जो ज़रब करने से ये वैल्यू बने, प्लस या माइनस करने से माइनस का 30x बने। तो इसके साथ भी माइनस लगा देंगे, इसके साथ भी माइनस लगा देंगे, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, 4 ज़रबे 26 104, x को x के साथ ज़रब करेंगे x²। तो मेरे पास 8x²। इसी तरह आ गया, इस वैल्यू की जगह ये जोड़ा लगा देंगे जो हमने हमने मालूम किया, माइनस का 4x माइनस का 26x प्लस का 13 = 0। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, मेरे पास 4x आएगा, 4 दूनी 8, 2x आ गया, 4 के साथ कैंसिल, x के साथ कैंसिल, -1 आ गया। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, -13, 13 दूना 26, 2x आ गया, जमा नफ़ी 13 के साथ कैंसिल, 1 = 0। एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 2x - 1। ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, 4x आ गया, ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, माइनस का 13 आ गया, = 0। ये दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं, 0 के बराबर हैं। लिहाजा अकेले को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। तो ये माइनस का 1 है, प्लस का 1 हो गया, ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 तकसीम हो गया। तो ये 4x = माइनस का 13 प्लस का 13 हो गया। तो ये 4 ज़रब है, इस तरफ आके 4 क्या हो गया, तकसीम। अब हमने क्या देना है, सोल्यूशन सेट, दरमियानी ब्रैकेट 1/2, 13/4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर। ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।